आदाब नाजरीन, भारत एक्सप्रेस उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं निसार अहमद खान। बिल्किस बानो इज्तिमाई आबरूरेजी और कत्ल के मामले में 11 कसूरवारों की वक्त से पहले रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और अब तमाम मुजरिमीन को दोबारा जेल में जाना होगा। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भोइया की बेंच ने कसूरवारों की सजा माफी से मुतालिक गुजरात हुकूमत के हुक्म को मनसूख कर दिया। इज्तिमाई आबरूरेजी और कत्ल के कसूरवार तकरीबन 15 साल से जेल में गुजारने के बाद अगस्त 2022 में रिहा हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुकदमा महाराष्ट्र में चल रहा था, इसलिए गुजरात हुकूमत कसूरवारों की रिहाई पर फैसला नहीं ले सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये तमाम कसूरवार तकरीबन 1.5 साल से जेल से बाहर हैं, लेकिन उन्हें जेल वापस भेजने का फैसला लेते वक्त इस बात को अहमियत हरगिज नहीं दी जा सकती, क्योंकि मुल्क कानून के मुताबिक चलता है। गुजरात हुकूमत के जिस हुक्म की बुनियाद पर रिहाई हुई वो कानून ही गलत था, इसलिए कसूरवारों को इसका फायदा नहीं मिल सकता। अदालत ने सभी कसूरवारों से कहा है कि वो 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करें और उन्हें वापस जेल भेजा जाए। काबिल जिक्र है कि साल 2002 के गुजरात फसादात के दौरान दाऊद जिला के रिंधिकपुर गांव की बिल्किस बानो अपनी फैमिली के 16 अराकीन के साथ भागकर पास के गांव छापरवाड़ के खेतों में छिप गई थी। 3 मार्च 2002 को वहां 20 से ज्यादा फसादियों और दंगाइयों ने हमला बोल दिया। 5 माह के हमला बिल्किस बानो समेत कुछ और खवातीन की आबरूरेजी की गई थी और बिल्किस बानो की 3 साल की बेटी समेत 7 अफराद का कत्ल कर दिया गया था। मुल्जिमीन की तरफ से मुतासरा फरीक पर दबाव बनाने की शिकायत मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा महाराष्ट्र ट्रांसफर कर दिया था। 21 जनवरी 2008 को मुंबई की खुसूसी CBI कोर्ट ने 11 लोगों को उम्र कैद की सजा दी। साल 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखा था। 13 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अजय रस्तोगी और विक्रम नाथ की बेंच ने एक कसूरवार राधे श्याम की अर्जी पर फैसला लेते हुए कहा था कि इससे उसे सजा 2008 में मिली थी, इसलिए रिहाई के लिए 1992 के जवाबित नाफिज होंगे, क्योंकि वो जवाबित उस वक्त मुअस्सिर थे। 1992 के जवाबित में उम्र कैद की सजा पाए कैदियों की रिहाई पर 14 साल बाद गौरखोज की बात कही गई थी। गुजरात हुकूमत ने 15 अगस्त 2002 को इसी बुनियाद पर 14 साल की सजा काट चुके 11 लोगों को रिहा किया था, लेकिन नए फैसले में जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भोइया की बेंच ने कहा कि मुल्जिम ने कोर्ट को यह नहीं बताया कि उसकी रिहाई का फैसला महाराष्ट्र हुकूमत ले सकती थी। उसने गलत शवाहिद पेश करके सुप्रीम कोर्ट से हुक्म हासिल कर लिया था, इसलिए इस हुक्म का असर नहीं होगा। कसूरवारों की रिहाई के गुजरात हुकूमत के हुक्म को मुतासरा बिल्किस बानो ने अदालत में चैलेंज दिया। इसके अलावा सुभाषिनी अली, रूपरेखा वर्मा, ज्योति लाल, महुआ मोइत्रा समेत कई लीडरान और समाजी कारकुनान रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उन अर्जियों में कहा गया कि इस तरह के घिनौने जराइम को मुजरिमों को रिहा करना इंसानियत के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। यह भी कहा गया कि रिहाई का फैसला लेते वक्त मुतासरा बिल्किस बानो का रुख भी पूछा जाना चाहिए था, लेकिन हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। इस पूरे मामले के बाद सियासी तौर पर भी हंगामा आराई शुरू हो गई है और सियासी लीडरान भी अपने रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, बृंदा करात और मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने खैर मकदम किया है और हुकूमत की तनकीद की है। राहुल गांधी ने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि इंतखाबी फायदे के लिए इंसाफ का खून जमहूरी निजाम के लिए इंतहाई खतरनाक है। राहुल गांधी ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर मुल्क को बता दिया कि मुजरिमों का सरपरस्त कौन है। बिल्किस बानो की बेपनाह जद्दोजहद मगरूर बीजेपी हुकूमत के खिलाफ इंसाफ की जीत की अलामत है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में
कोई भी हुकूमत किसी बलात्कारी यानी असमत दरी करने वालों को ऐसे नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत को बिल्किस बानो से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी ने कसूरवारों को छोड़ा था यानी रिहा किया था, बिल्किस बानो को इंसाफ मिलेगा। अब बुलडोजर वाली पॉलिसी कहां गई? बीजेपी ने जानियों और आबरूरेजी करने वालों की मदद की थी। इसकी नारी शक्ति की बात जुमलेबाजी है। वहीं कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने कहा कि आखिर इंसाफ की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात फसादात के दौरान इज्तिमाई आबरूरेजी के शिकार बिल्किस बानो के मुलजिमीन की रिहाई मनसूख कर दी है। इस हुक्म से बीजेपी की खवातीन मुखालिफ पॉलिसियों पर पड़ा हुआ पर्दा हट गया है। इस हुक्म के बाद अवाम का इंसाफ के सिस्टम पर एतमाद मजीद मजबूत होगा। बहादुरी के साथ अपनी लड़ाई को जारी रखने के लिए बिल्किस बानो को मुबारकबाद। वहीं सीपीआईएम लीडर बृंदा करात ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम इस्तकबाल करते हैं। यह बहुत अहम और तारीखी फैसला है। गुजरात हुकूमत ने इस पिटीशन की हिमायत की और पैरवी की। वजारत दाखिला ने भी इसकी मुकम्मल हिमायत की थी। मरकजी हुकूमत और गुजरात हुकूमत दोनों सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में कसूरवार हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह फ्रॉड है, डॉक्यूमेंट फ्रॉड है। क्या यह मरकजी हुकूमत और सॉलिसिटर जनरल को मालूम नहीं था? और जो भी इसका कसूरवार हो जल्द अज जल्द जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। वहीं कांग्रेस लीडर और राज्यसभा रुकने पार्लियामेंट इमरान प्रतापगढ़ी ने भी अपने रद्द अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी है। गुजरात की बीजेपी हुकूमत के जरिए आबरूरेजी करने वालों को रिहा करने के फैसले को पलटने के फैसले का इस्तकबाल किया। मुल्क की बेटियों को इंसाफ की उम्मीद अदालत से ही बची है। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि रेपिस्ट फिर जेल जाएंगे, यह फैसला हुकूमत के लिए शर्मनाक है। बहरहाल बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी और मामले की पैरवी कर रही थी। मुद्दतों के बाद बिल्किस बानो को आज अदालत से इंसाफ मिला है। आप देखते रहें भारत एक्सप्रेस और हमें दें इजाजत। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और हां, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें भारत एक्सप्रेस।